ये बीजेपी वाले हमको काम नहीं करने दे रहे हैं जी। एलजी हमारे बिल को अटका कर रखते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। जब भी दिल्ली में सड़क, पानी, कूड़े को लेकर कोई सवाल होता तो ऐसे ही जवाब आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेताओं के मुंह से निकलते और ऐसे ही बयान के बाद बीजेपी कहती कि दिल्ली को डबल इंजन सरकार चाहिए। यही बात कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और फ्लोटिंग वोटर मतलब मुद्दों और विकास के वादों पर वोट करने वाले के मन में बैठ गई। वोटर को काम चाहिए, सड़क, पानी, सफाई चाहिए और ये एक अहम वजह है जो दिल्ली में आप साफ हुई और बीजेपी की 27 साल बाद वापसी। बीजेपी को करीब 46% वोट मिले हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को करीब 44%। लेकिन सीट के मामले में बीजेपी आपसे डबल है, 70 में से 48 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें। लेकिन बीजेपी की इस जीत के पीछे कई और फैक्टर भी हैं जिसका जिक्र हम आगे आपको बताएंगे। पहला फैक्टर मिडिल क्लास वोटर। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की आबादी में करीब 67% मिडिल क्लास है। ये वो मिडिल क्लास है जिसने भ्रष्टाचार मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर बिजली के टैरिफ के सिर्फ आरोपों पर ही कांग्रेस की शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार को बदल दिया था और केजरीवाल के वादों पर यकीन किया था। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी का ही दांव चला। शीला दीक्षित की तरह ही केजरीवाल की छवि पर सवाल उठे। शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया जेल गए। सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के लगभग हर नेताओं ने अपने प्रचार में केजरीवाल और पार्टी को भ्रष्ट कहा। भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने मिडिल क्लास वोटरों के बीच में केजरीवाल के पुराने बंगला, गाड़ी न लेने जैसे वादों को याद दिलाकर सीएम हाउस को शीश महल बताकर प्रचार किया, जिससे आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन के खिलाफ वोटर में असंतोष बढ़ा। इन सब के बीच 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के चुनाव से पहले 2 फरवरी को देश का बजट आया। इस बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने का ब्रह्मास्त्र चला। टैक्स छूट का ऐलान। इनकम टैक्स में छूट सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की घोषणा ने मिडिल क्लास वोटर को बीजेपी की ओर आकर्षित किया। दूसरा फैक्टर है सड़क, पानी और कूड़ा। दिल्ली की सड़कें, सीवर की खराब स्थिति, कूड़े का ढेर, ये एक वजह है जिस पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आई। पहले सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एमसीडी में कम सीटों का हवाला देती थी, लेकिन 2022 से आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में है। इसका मतलब यह है कि अब सफाई के मुद्दे पर बीजेपी पर जिम्मेदारी नहीं डाला जा सकता था। यमुना नदी की सफाई और एयर पोल्यूशन को रोकने में भी केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में रही। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और इसका फायदा भी हुआ। तीसरा फैक्टर है बीजेपी के वादे। बीजेपी ने जब अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तब एक ही सवाल था कि क्या फ्रीबीज दिल्ली में बंद हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, दिल्ली में जारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। मतलब दिल्ली में बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री रहेंगी, साथ ही कई कैश स्कीम का फायदा भी मिलेगा। बीजेपी ने महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए वाली योजना के सामने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया। बीजेपी ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि आम आदमी पार्टी ने पहले महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, जब वो ही पूरा नहीं हुआ तो 2100 रुपए कैसे देंगे। इसके अलावा बीजेपी ने गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया और होली, दिवाली में एक गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा। साथ ही 60 साल की उम्र से ऊपर के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए का करने का वो ऐलान किया गया, उसका वादा किया गया। झुग्गी झोपड़ियों और अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को टारगेट किया। दिल्ली में 3 जनवरी 2025 को अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रहने वाले करीब 1600 से ज्यादा परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी गई। इन फ्लैट्स को झुग्गी बस्ती के स्थान पर ही बनाया गया है। चौथा फैक्टर है पूर्वांचल वोटर। ऐसे तो कोई आधिकारिक सरकारी डेटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से दिल्ली में तकरीबन 20 से 25% पूर्वांचली वोटर हैं। दिल्ली की करीब 14 सीटों पर पूर्वांचल वोटर की पकड़ है। पूर्वांचल मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और उससे लगे बिहार के हिस्से में रहने वाले लोग। और इस बार बीजेपी ने इन्हीं वोटरों को अपने पाले में लाने का काम किया है। जिन 14 सीटों पर पूर्वांचल के लोगों की पकड़ है, उनमें से 11 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। द्वारका, लक्ष्मीनगर, करावल नगर, पटपड़गंज, राजेंद्र नगर, संगम विहार, शालीमार बाग जैसे सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने यूपी और बिहार के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए यूपी और बिहार के करीब 100 से ज्यादा सांसद, विधायक को कैंपेन के लिए उतारा था। और यह भी एक अहम वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली की सल्तनत पर
27 साल बाद कब्जा कर लिया है।